भारत के सैनिक को कैद करना इतना आसान नहीं। हल्क सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वो उन लाखों सैनिकों का प्रतीक था जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई दुश्मन इस सीमा को पार नहीं कर सकता। एक रात जब हल्क सीमा पर गश्त कर रहा था, तभी दुश्मन सेना ने धोखे से उस पर हमला कर दिया। दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी और आखिरकार उन्होंने हल्क को पकड़ लिया और अपने देश में कैद करके ले गए। बताओ, भारतीय सेना के गुप्त ठिकाने कहां हैं? मर जाऊंगा लेकिन अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। कैद में दुश्मन सेना ने हल्क को बहुत टॉर्चर किया। सरकार का कहना है कि पकड़ा गया कमांडो भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है। दुश्मन सेना ने एक दिन उसके सामने टीवी चालू किया। उसमें भारत सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उन्होंने हल्क से कहा, देख लिया, जिस देश के लिए तू जान देने को तैयार है, वही देश तुझे अपना नहीं मानता। 2 कौड़ी के देश के दलालों के कहने से मेरा देश पराया नहीं हो जाएगा। मेरा खून आज भी भारत के लिए ही बहता है। लेकिन हल्क की आंखों में डर नहीं, बल्कि आग थी। अब बारी मेरी है। फिर एक रात हल्क को मौका मिल गया। उसने एक सैनिक की बंदूक छीन ली और देखते ही देखते कई दुश्मन सैनिकों को खत्म कर दिया। भारत के सैनिक को कैद करना इतना आसान नहीं। ये गोली मेरे देश के दुश्मनों के लिए है। पूरा दुश्मन कैंप अलार्म से गूंज उठा, लेकिन हल्क रुकने वाला नहीं था। वो गोलियों और धमाकों के बीच से निकलता हुआ आखिरकार उस कैदखाने से भाग निकला। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों से गुजरते हुए आखिरकार हल्क भारत की सीमा तक पहुंच गया। जब उसने दूर से तिरंगा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। शक है कि यह दुश्मन देश का जासूस है। जिस देश के लिए मैंने जान दांव पर लगाई, आज वही मुझे गद्दार कह रहा है। देश लौटते ही कुछ नेताओं ने उस पर आरोप लगा दिया कि वो दुश्मन देश का जासूस है, क्योंकि अगर सच सामने आ जाता तो उनकी बदनामी हो जाती कि उन्होंने ही अपने सैनिक को पहचानने से इनकार किया था। सैनिक कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करता, चाहे देश उसे भूल ही क्यों ना जाए। क्योंकि सच्चा सैनिक अपने नाम के लिए नहीं, अपने देश के लिए लड़ता है।